मैं पिछले वीडियो में फाउंडेशन का कितना एक्सपेंशन होता है उसके बारे में बताया था। अभी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम जो कि किसी भी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट भाग होता है। प्लिंथ बीम इस गांव में जिसको बोलते हैं हम लोग अपना कुर्सी लेवल जो बोलते हैं उसको ही प्लिंथ बीम बोलते हैं टेक्निकल में। तो प्लिंथ बीम का कुछ नियम है, एज पर कोड कुछ नियम है, उसके हिसाब से हमको मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि गांव में लोग ठेका दे देते हैं, ठेकेदार आके बनाते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग के बजाय वीक करके चले जाते हैं, जिससे बिल्डिंग का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लिंथ बीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बिल्डिंग के लिए, क्योंकि बिल्डिंग का पूरा लोड जो होता है वो प्लिंथ बीम पर आता है। प्लिंथ बीम क्या करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है फाउंडेशन पर, फाउंडेशन लोड को ट्रांसफ़र करता है ग्राउंड पे। सो प्लिंथ के ऊपर पूरे बिल्डिंग का भार रहता है। तो प्लिंथ बीम को हमेशा ध्यान दें, अच्छे से बनाएं। जो मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान दीजिए, फॉलो करिए। जैसे पहले कि प्लिंथ बीम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं 9 इंच बाई 9 इंच से भी कम बना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 9 इंच से 9 इंच बाई 9 इंच से कम हमको प्लिंथ बीम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग का पूरा लोड हमारे प्लिंथ बीम पर ही आता है। क्योंकि ये ज़रूर ध्यान दें, कुछ प्लिंथ बीम को हमको 9 इंच बाई 9 इंच से नहीं बनाना है। दूसरा, आपको प्लिंथ बीम जो सरिया है, जो रेनफोर्समेंट है, स्टील है, वो 10 mm से कम मत डालें और मिनिमम 4 डालना ही डालना है। चारों कोने पर 4 डालना है। बट हमको उसमें ध्यान देना है, बॉटम जो सरिया होगा, जो नीचे वाला सरिया जो होगा 2 नंबर, वो कम से कम 12 mm का सरिया डालें। ऊपर में आप 10 mm का डालें, क्योंकि बॉटम हमेशा टेंशन जोन होता है और ऊपर जो होता है कंप्रेशन जोन होता है। तो टेंशन जोन में हमेशा मैक्सिमम सरिया डाला जाता है। एज पर कोड मैक्सिमम जो है सरिया टेंशन जोन में डाला जाता है। और दूसरा, कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में जो हमारे मिस्त्री लोग होते हैं गड़बड़ कर देते हैं, ठेकेदारी गड़बड़ कर देते हैं। जो जिसको बोलते हैं रिंग बोलते हैं, जिसका टेक्निकल नाम स्टीरअप है, उसका जो हमको कभी भी सेंटर में जो इसका स्पेसिंग है, जो सेंटर से सेंटर जो हम लोग स्पेसिंग बोलते हैं, जो उसका जो है 6 से 7 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जल्दी के चक्कर में ठेका ले लेते हैं, उसमें 8 इंच 10 इंच डाल लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमको 6 इंच से 7 इंच रखना है मिडिल में, और कॉलम के पास में तो 3 से 4 इंच ही रखना है। 3 से 4 इंच रखना है, ऐसे किया जाता है। थर्ड पॉइंट ये होता है, जब वो सरिया बच जाता है, सरिया बांधने के बाद से बहुत लोग क्या करते हैं, उसमें शटरिंग का जो बारी आता है तो शटरिंग ब्रिक का लगा देते हैं। ऐसा कभी ना करें। ब्रिक का शटरिंग लगाने से क्या होता है, उसका जो स्लरी होता है वो क्या करता है, ईंटा जो है सूख लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसको स्लरी जो होता है सूख लेने से वो कंक्रीट वीक हो जाता है। तो ऐसा कभी ना करें। नेक्स्ट ध्यान ये दें, जब भी हम सरिया का चुनाव करें, रेनफोर्समेंट कभी भी मार्केट में जाए खरीदने के लिए, तो ये ज़रूर देख लें वो सरिया के ऊपर वो छपा रहता है। उसका जो सरिया कंक्रीट जो सरिया का ग्रेड होता है FE500, FE500 जो उसका ग्रेड होता है, स्ट्रेंथ होता है, यील्ड स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, FE500, उससे कम ग्रेड का सरिया कभी नहीं यूज करें। आजकल तो मार्केट में 550D भी आ गया है। डी जो होता है डक्टिलिटी होता है, डी जो होता है डक्टिलिटी, जितना ज़्यादा डक्टिलिटी होगा उसका सरिया उतना ही अच्छा होगा। सो आप लोग ज़रूर ध्यान दें, आप लोग देख सकते हैं। तो 500 या फिर 500 से सरिया कम ना खरीदें कभी भी प्लिंथ बीम या बिल्डिंग बनाते समय, ये ज़रूर ध्यान दें। फोर्थ नंबर, कवर। कवर बहुत ध्यान दिया जाता है। कवर जो होता है हमारा सरिया को जंग लेने नहीं देगा, कोरेजन नहीं होने देगा, क्योंकि सरिया चारों तरफ जो हमको 25 mm से कम नहीं रखना चाहिए, 25 में प्रॉपर रखें। शटरिंग कभी भी ब्रिक का न लगाएं। शटरिंग को आपको लगाना है तो आप प्लाईवुड का प्रॉपर शटर लगाइए। शटर लगा के प्रॉपर से लाइन लेवल से उसको कंक्रीट करिए। कंक्रीट का जो ग्रेड रखिए M20 से कम मत रखिए। M20 मिस होता है, M20 का रेशियो जो होता है हमारा जो बीम का ढलाई होता है 1, 1.5 और 3। 1 मिस सीमेंट हो गया, 1.5 मतलब सैंड हो गया, 3 मतलब होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट मिस होता है गिट्टी, जिसको गिट्टी बोलते हैं। ये ज़रूर ध्यान दें।
और जब भी हम प्लिंथ बीम करते जाते हैं, करने के बाद से जब उस पर ब्रिक वर्क हम करते हैं, तो ब्रिक वर्क करने के लिए कम से कम मिनिमम 1 हफ्ता उसको बाद ही आप ब्रिक वर्क करिए, या 3 दिन बाद ही ब्रिक वर्क करिए। क्यूरिंग उसको प्रॉपर करिए। क्यूरिंग मतलब होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं तराई करना, उसको पानी दीजिए। पानी ऐसे नहीं फेंक देना है। कंक्रीट का जितना ही ज़्यादा हम क्यूरिंग करेंगे उतना ही स्ट्रेंथ, उतना ही कंक्रीट मजबूती होगा। तो ये इस पर विशेष ध्यान दीजिए। आप लोग उस पर क्या करिए, बोरी लगा के उसके प्रॉपर क्यूरिंग करिए। क्यूरिंग करने से ज़्यादा हमारा कंक्रीट क्या होता है, मजबूत होता है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। कंक्रीट होने के बाद से जो उसका डिशटरिंग किया जाए, जो आपको शटर खोलना है, तो कम मिनिमम 24 घंटा बाद ही खोलिए, 24 घंटा से पहले मत खोलिए। तो ये कुछ नियम है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्लिंथ बीम हमारे बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट भाग होता है। इस पर विशेष ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगा। जब तक